लेकर आती हूँ। और मेरी आपसे एक विनती है कि भैया की अनुपस्थिति में आप स्वयं भी इस रेखा को लांघना नहीं। लीजिए मुमताज, भोजन लीजिए। यही ले आओ देवी, यही ले आओ। आपको ही कष्ट करना पड़ेगा महात्मा। देवी बहुत थक गया हूँ, वहां तक उठकर आना संभव नहीं। जो कुछ लेके आई हो यही ले आओ। भगवान, आपको ही कष्ट करना होगा, क्योंकि मेरे लिए सीमा है जिसका उल्लंघन मैं नहीं कर सकती। देवी, आप किन संस्कारों में बनी हैं मैं नहीं जानता, परंतु हमारे देश की संस्कृति द्वार पर आए हुए अतिथि को भगवान मानती है, और आप हमें भोजन न देकर हमारा निरादर कर रही हैं। ऐसा बाप मैं कभी नहीं कर सकती मुमताज। मैं मर्यादा से बंधी हूँ। मेरे देवर मेरी सुरक्षा के लिए यहाँ पर एक सीमा रेखा बना कर गए हैं। जिसे बाहर मैं नहीं जा सकती, क्योंकि उन्होंने मुझे अपनी शपथ दी है। कृपया बुरा ना माने। बुरा व्यवहार कर रही हो देवी, और कह रही हो कि बुरा ना। पहले हमें कुटिया के अंदर आने से मना किया, और अब ये रेखा से बना हुआ भोजन देना चाहती है, जैसे हम कोई पशु पक्षी हैं। देवी, अतिथि देवो भव, ये मानकर हमारे चरण धो, फिर हमें भोजन करवाओ, हमारी सेवा करो। हम ये नहीं चाहते, परंतु हम ऋषि हैं, तिरस्कार सहन नहीं कर सकते। नहीं चाहिए हमें भोजन, जा रहे हैं हम तो हरिद्वार से भूखे पेट। मुमताज, रुक जाइए, मुझे पाप का भागी न बनाइए।
भोजन ग्रहण कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। क्या ललाट है, अवश्य किसी राजघराने से हो देवी। तुम्हारे पिता का क्या नाम है? मिथिला नरेश, महाराज जनक की पुत्री हूँ मैं। ओहो, मिथिला नरेश की राजकुमारी और इस अवस्था, राजमहलों में पली इस कुटिया में अपना यौवन क्यों नष्ट कर रही हो देवी? तुम्हें तो इस त्रिलोकी के किसी राजा की पत्नी होना चाहिए। मेरे लिए मेरे पति त्रिलोकी की राजा ही है और उनसे बढ़कर कोई भी वीर इस सृष्टि में नहीं है। अपना पति सबसे प्यारा, किंतु वीर वही है देवी जिसके नाम से संसार के सभी प्राणी थर्रा उठे, जिसकी आज्ञा से सूर्य चंद्र आदि ग्रह चलायमान हो, जिसके सामने ब्रह्मा और विष्णु भी शस्त्र उठाने की हिम्मत न करे। कौन है वो? लंकापति रावण। तुम्हारे सामने खड़ा है। सीते, रावण, तुम कपटी? अपना मंतव्य पूरा करने के लिए कुछ भी करना पड़ता है सुंदरी। तुम्हारी सुंदरता का वर्णन मेरी बहन सुर्पनखा ने जो किया, उससे कहीं अधिक तुम सुंदर हो। तुम्हें देखने के लिए मैंने साधु का रूप धारण किया और तुम्हें पाने के लिए स्वयं त्रिलोक विजेता रावण तुम्हारे सामने नतमस्तक है। सुंदरी, अब मैं तुम्हें इस वन में, इस घास फूस की कुटिया में नहीं रहने दूंगा। अब तुम सोने की लंका की राजमहल में रहोगी, रावण की रानी। बस, अब एक भी शब्द अपने मुंह से ना निकालना। चुपचाप यहां से चले जाओ यदि अपना जीवन चाहते हो तो, अन्यथा मेरे पति अपने एक बाण से तुम्हें और तुम्हारे सोने की लंका दोनों को भस्म कर देंगे। हे कमल लोचने, तुम हम राक्षसों की शक्ति नहीं जानती। खर और दूषण, ये दोनों तुम्हारे ही भाई थे ना? 14,000 राक्षसों के साथ इन दोनों का अंत कर दिया था मेरे पति ने। तुम्हारी राक्षसी तारका, उसका भी अंत मेरे पति ने ही किया था। अगर तुम यहां से नहीं गए तो अपने आप को त्रिलोक विजेता मानने वाले रावण तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे वंश का अंत कर देंगे मेरे रघुवीर। तुम्हारी भलाई से नहीं है कि मेरे पति और मेरे देवर के आने से पहले पहले तुम यहां से भाग जाओ। भागेंगे सुंदरी, लेकिन तुम्हें अपने साथ लेकर हट जाओ मेरे रास्ते से। मैंने कहा ना, ये घास फूस की कुटिया तुम्हारे लायक नहीं। चलो मेरे साथ मेरे राजमहल में। कभी स्त्री एक बार अपनी मर्यादा रेखा को लांघ जाए
तो फिर वापस लौटना असंभव है सुंदरी। अब इस घास फूस की कुटिया को सदा के लिए भूल जा। मेरा विमान तुम्हें समुद्र पार लंका द्वीप ले जाने के तैयार है। चलो मेरे साथ, अब तुम्हें राम से कोई नहीं बचा सकता। भैया 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 राम भैया भैया राम भैया भैया राम भैया 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 मैंने तुम्हें सीता की सुरक्षा के लिए वहां रुकने को कहा कि किसी भी दशा में तुम सीता को अकेले नहीं छोड़ते। क्षमा करें भैया, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मैंने भाभी को मना कर दिया था कि मैं उन्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, परंतु वो आपकी पुकार सुन के इतनी भयभीत हो गई थी कि उन्होंने कठोरता से मुझे वन में आने के लिए विवश कर दिया। वो मेरी पुकार नहीं थी लक्ष्मण, तुमने सत्य कहा था लक्ष्मण। तो मैं मारे भी राक्षस मारी सीता। मारते मारते उसने मेरी आवाज तुम्हें सहायता के लिए पुकारा। तभी मैं समझ गया था कि हमारे साथ छह किया जा रहा है। लक्ष्मण, मैं तत्काल पहुंचना चाहिए। रघुनाथ, मेरी रक्षा कीजिए रघुनाथ। रघुनाथ, मेरी रक्षा कीजिए रघुनाथ। आया, लक्ष्मण भैया। रघुनाथ, मेरी रक्षा कीजिए रघुनाथ। मेरी रक्षा कीजिए रघुनाथ। ओ मूर्ख, ठहर जा। लोग अपने इस विमान को मेरे स्वामी की पत्नी को कहां ले जा रहा है? जानकी बेटी, घबराना नहीं, मैं आ रहा हूं। हे महात्मा जटायु, मेरी रक्षा कीजिए। कभी हम मतलब लगे आ रहे, मेरी सहायता नहीं कर पा रहे, तो मैं ले जाकर मेरे पति और मेरे देवर को मेरी सूचना दीजिए। वृद्ध हुआ तो क्या हुआ पुत्री, जब तक मैं जीवित हूं ये रावण तुम्हें नहीं ले जा सकता। अपने आप को पराक्रमी कहने वाले रावण एक निस्सहाय स्त्री को बलपूर्वक उठा के ले जाने में तुम्हें लाज नहीं आती? इस विधेय कुमारी को यही छोड़ दो। ये धर्मपरायण और पतिव्रता स्त्री है, इसका शाप मिला तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। बूढ़े जटायु, तुम्हारी धर्म शिक्षा की मुझे आवश्यकता नहीं, जाओ जाकर आराम करो। मैं जटायु हूं, किंतु मृत्युशैया पर होने के बाद भी किसी अधर्मी और अभिमानी को किसी के साथ अधर्म करते देखूंगा तो एक बार अवश्य झपट पड़ूंगा, चाहे मेरे प्राण क्यों न चले जाए। मैं नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हारे सभी मार्ग रोक दूंगा। तुम क्यों व्यर्थ अपने प्राण गंवाना चाहते हो? हट जाओ मेरे रास्ते से, नहीं तो एक ही बार में तुम्हारे प्राण ले लूंगा। मुझे मेरे प्राण से अब कोई मोह नहीं रहा, किंतु तुम्हें जनक नंदिनी को नहीं ले जाने दूंगा।
हे भगवान, हम क्या करेंगे? कोई सहायक नहीं रहा। न जाने लोग हुए कहाँ होंगे। मुझे बचाइए, मुझे दुष्ट से रक्षा कीजिए रघुनाथ। जिसका डर था मैं वो लक्ष्मण। सीता अंदर नहीं है, कदाचित नदी किनारे कहीं होंगी। नदी किनारे, परंतु सीता नदी किनारे अकेले नहीं जाती। तो फिर फूल तोड़ने गई होंगी। ठीक है, तुम नदी किनारे देखो, उधर मैं देखता हूँ। परंतु ये बात अवश्य कुछ नहीं हुई है। चलो। मेरे पति मुझे ढूंढते हुए यहाँ आए, तो वही आभूषण दिखाकर कह देना, ये दुष्ट रावण मुझे उठाकर ले गया है। तुम्हारा पति तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक तो आएगा नहीं। सोचेगा किसी वन पशु का भोजन बन गई तुम। और अगर यहाँ तक आ भी गया तो जहाँ मैं ले जा रहा हूँ वहां का पता कौन बताएगा? मेरे पति मेरी सहायता के लिए आकाश पाताल लेकर लेंगे, तो मुझे कहीं भी लेकर जाओ। अपनी सीता को ढूंढते हुए मेरे रघुवीर कहीं भी पहुंच जाएंगे। ये मेरा विश्वास है। रघुनाथ, मेरी रक्षा कीजिए रघुनाथ, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए रघुनाथ। हमारी संस्कृति हमारे Amazing!